हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2023 को। तो इस वाले वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, ये पेपर 16/12/2020 को हुआ था, 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में। तो इसमें हम लोग जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत सांगठनिक पदानुक्रम संगठन अंतर्गत नहीं आता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुगत अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ ड्राइट्रिच बर्ड्स ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? वर्ष 1865 में प्रतिपादित किया था। सुगत अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? सोनम लोचार जो पर्व है ना, ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? भारत की राजकोषीय नीति का भाग नहीं है मौद्रिक नीति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्मी कंपोस्टिंग खालिस्तान की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। वर्मी कंपोस्टिंग जो है ना, ये केंचुआ की सहायता से खाद तैयार करने की विधि है। सुगत अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? तो ये वर्ष 1965 में बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन का योग होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो पादप कोशिका में लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत हैं? शिवालिक श्रेणी जो है ना, ये नए वलित पर्वत हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है ना, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित? तो धौलागिरी जो चोटी है ना, ये नेपाल में स्थित है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक जो है ना, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। तो नरेंद्र मोदी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? वर्ष 1937 में चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? 1782 में हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र जेम्स रेलन ने बनाया था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, कल्लड़ नामक लेखन ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी की है? भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? तो देखिए, पेनिसिलियम जो है ना, ये एक कवक है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? कदम मयूर शर्मन ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि कर्नाटक संगीत में प्रचलित है। तो कर्नाटक संगीत जो है ना, ये तमिलनाडु में प्रचलित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? किस प्रकार की कृषि? प्राचीन निर्वाह कृषि। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सुगत, अगला क्वेश्चन हमारा है, बुआई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? बुआई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए घोषित कर कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए फ्रेशर फ्लैकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना भाग पर चित्र बनता है। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देशानुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया जाएगा? वर्ष 2023 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से पाए गए हैं? तो प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि की जो साक्ष्य है ना, ये हुल्लूर स्थल से पाए गए हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? संपत्ति कर से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का प्रक्षेपण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए हेड फुल ऑफ नट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए हेड फुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक जो है ना, ये रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखी गई है। तो रस्किन ब्रांड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी जो है ना, ये पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1919 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? हिंद स्वराज।
अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? कृषि, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक बृहद पोषक तत्व होता है? मृदा में उपस्थित एक बृहद पोषक तत्व होता है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहवासन घराने से संबंधित है? मालिनी राजुरकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? केरल का एक नृत्य रूप है मोहिनी अष्टम, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के 2 सिरों का एक गुणधर्म है? एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मैन टैब में उपलब्ध होता है? मेलिंग्स में, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, MS एक्सेल 2010 में A1 से C13 तक सेल्स के लिए मान्य सेल संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन सही हो जाए, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा A1:C13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। MS वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको खालिस्तान कीबोर्ड शॉर्टकट दबाना होगा, एंड, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्राफ्ट को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? POP3, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, खाली स्थान दिया गया है MS एक्सेल की कीबोर्ड में सिलेक्ट की गई सेल प्रास रेंज में चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? F11। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट पर खालिस्तान का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? डोमेन नेम सिस्टम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में 1 2 3 4 5 5 5 5 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग करें, तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा एक बड़े आयताकार का अक्षर जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है? ड्रॉप कैप, दूसरा ऑप्शन आपका जो है आप लोग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? AWS, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी लाइन ड्रॉप्ड होती हैं? 3, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।